बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। ये कुर्ते पे मैं डिज़ाइन बनाने लगा था, तो इसकी जो बुकरम है वो मैंने लगा ली है। इसकी 1-2 इंच इसकी चौड़ाई है, तो इसकी लंबाई हमने रखी है 10 इंच। तो बुकरम मैंने लगा ली थी। इसके बाद मैंने सोचा कि चलो इसकी वीडियो बना के दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। आपने ही बताना है कि ये डिज़ाइन कैसा बना, इसका जो तरीका है वो कैसा है। तो इस तरह से ये जो फालतू कपड़ा हमने दबा कर छोड़ा, अच्छे तरीके से इसको आपने प्रेस करके अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है कपड़े को, इस तरीके से ये चीज़। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है तो कि इसके अंदर जो हमने पट्टियाँ लगानी है वो हमें चाहिए 1-1 इंच की। तो 1 इंच की हमने तैयार पट्टी करने के लिए ये देखिए 1.25 इंच की पट्टी हमने इस तरीके से कट कर ली है। तो ये हमें चाहिए 1 इंच की। बाकी का जो इसका पीस है वो हमने इसका जो है दबा के अंदर इस्तेमाल कर लेना है। इस तरीके से 2 पट्टियाँ आपने कट कर लेनी है। पट्टियाँ कट करने के बाद आपने क्या करना है, इसका जो सेम कपड़ा है उसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से आयरन कर लेनी है। तो यही हमारा जो सूट है इसके अंदर सेम ही हमने कपड़ा लगाना है। तो ये अगर आप कंट्रास्ट में बनाना चाहें तो ये जो डिज़ाइन है कंट्रास्ट में भी रेडी हो जाएगा। तो दोनों पट्टियों को अच्छे तरीके से हमने कपड़े के ऊपर आयरन कर ली है। तो ये देखें, खुली वाली साइड जो है आपने बाहर वाली साइड पे रखनी है। इसके ऊपर अब जो काम करना है वो आपने थोड़ा सा गौर से देखना है। तो इस तरीके से ये देखें, हमें चाहिए 1-1 इंच की पट्टी। तो इसके लिए हमने इसको जो है तैयारी का बिल्कुल निशान लगा लेना है 1-1 इंच का। ये आप किसी चीज़ के साथ भी इसका जो निशान है वो लगा सकते हैं। नीचे से भी आपने सेम ही निशान दोनों पट्टियों का लगाना है, ताकि जो इसके अंदर हमने लूप्स लगाने हैं वो आगे पीछे ना हों। तो आगे चल के जो सारा काम है वो आपकी समझ में आ जाएगा कि कैसे आपने करना है। इसके ऊपर आप टिच बटन भी लगा सकते हैं। खैर इसके ऊपर तो मैंने टिच बटन ही लगवाने हैं। बाकी इसके ऊपर आप काज भी जो है करवा के वो बटन भी लगवा सकते हैं। तो नीचे से भी हमने फासला सेम ही कर लिया। उसके बाद ये देखें, तकरीबन 1.25 इंच की आपने पट्टी कर ली है कट। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि इसके ऊपर जो काज है बिल्कुल आसानी से हो जाए, या अगर आपने टिच बटन लगवाना है तो वो भी आसानी के साथ इसके ऊपर जो है लग जाए। तो एक साइड की पट्टियाँ आपने इस तरीके से नोक वाली कट कर लेनी है, जिसके ऊपर आपने टिच बटन या काज लगवाना है, जो हमारी पट्टी ऊपर की तरफ आएगी। तो नीचे वाली जो पट्टियाँ दूसरी साइड की तरफ आपने लगानी है, उतनी ही आपने कट करके वो आपने सीधी कट कर लेनी है। वो आपने जो फालतू कपड़ा छोड़ा हुआ कपड़े को आपने पहले कट करके उसके ऊपर आपने पट्टी लगा के गुम सिलाई के साथ आपने ये पट्टियाँ अटैच करनी है। तो ये देखें, ये जो पट्टियाँ हमने कट की हैं ये सेम ही कपड़े के ऊपर आपने अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेनी है। इस तरीके से एक साइड पे आपने सीधी पट्टी लगा के उसको जो हमारी पट्टी हमने लगाई हुई है बुकरम वाली, उनको आपने तैयार कर लेना है। तो एक साइड पे आपने नोक वाली जो पट्टी है वो लगा लेनी है। ये पट्टियाँ हम खैर कपड़े के ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस कर लेते हैं। ये देखें, ये चीज़ इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसी जगह पे ही इसको निशान लगा लेना है। 1-1 इंच का फासला छोड़ते हुए नीचे से आपने जो तैयारी का निशान लगाया है उसको आपने छोड़ के 1-1 इंच का फासला छोड़ते हुए आपने इस पट्टियों को निशान लगा लेना है। तो इसी तरीके से ही हमारी जो दूसरी पट्टी है उसके ऊपर भी आपने इस तरीके से सेम ही जैसे आपने एक पट्टी पे लगाया उसी तरीके से ही आपने दूसरी पट्टी के ऊपर भी निशान लगा लेना है। तो ये देखें, पट्टियाँ इस तरीके से कुछ हमारी रेडी हो जाएंगी। ये देखिए 1-1 इंच के फासले पे आपने ये पट्टियाँ लगा ली हैं। अच्छे तरीके से आपने अब इस सिलाई के साथ इनको अटैच कर लेना है। तो अटैच करके सिलाई के साथ अभी मैं आपको दिखाता हूँ। दोनों पट्टियों के ऊपर जो सिंपल पट्टियाँ कट की हैं वो भी आपने लगा लेनी है, और ये जो हमने नोक वाली पट्टियाँ कट की हैं ये भी हमने लगा लेनी है। तो अभी ये सिलाई के साथ अटैच करके दोनों पट्टियाँ मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आपने इसको गले के अंदर कैसे अटैच करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये देखें, पट्टियाँ हमने अटैच कर ली हैं इसी तरीके से। ये देखें, ये गुम सिलाई के साथ हमने अटैच की हैं तो वो वैसे ही हमने ऊपर रख के लगा ली हैं। तो ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा ये सिंपल सा गला हमारा रेडी होगा, और बहुत ही आसान तरीके से हमने ये गला बनाने का तरीका आपको बताया है। अब आपने इसको अटैच कैसे करना है, ये देखें, ये चीज़ इसका बिल्कुल आपने कर लेना है दरमियान। इस तरीके से ये आप छोटा सा निशान लगा सकते हैं किसी चीज़ के साथ भी। तो आपने इसका जो है बिल्कुल दरमियान कर लेना है। जैसे जैसे आपने पट्टियों का तैयारी का निशान लगाया हुआ है उसी तरीके से ही आपने ये क्या करना है, फैब्रिक ग्लू के साथ अच्छे तरीके से फैब्रिक ग्लू लगा के दोनों जो पट्टियाँ हैं हमने अपनी कमीज़ वाले हिस्से के अंदर अच्छे तरीके से अटैच कर देनी है।
इसी तरीके से ये देखें, ये ग्लू आपको कहीं से भी मिल जाएगा, फैब्रिक ग्लू है। तो इसके साथ क्या होता है कि जहाँ पे हमने निशान लगाया वहीं पे आपने अच्छे तरीके से इसको बिठा के आयरन कर लेना है। ये देखें, सिलाई करते वक्त थोड़ा सा कपड़ा आगे पीछे हो जाता है। इसका ये फ़ायदा है कि जहाँ पे हमने निशान लगाया था, इसको पट्टी को वहीं पे अच्छे तरीके से लगा के इसको आपने आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद आपने ये देखें, बिल्कुल इसकी जो तैयारी है, इसकी फ़ाइनल लुक है, माशाल्लाह से निकल आई है। अब आपने सिंगल सिलाई के साथ, या अगर आप इसके साथ डबल सिलाई भी अटैच करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये सिंगल सिलाई के साथ इसी तरीके से ही आपने अटैच कर लेना, जैसे हमने ये फैब्रिक ग्लू के साथ आपने ये लगा लिया है। अब इसी तरीके से ही आपने दूसरी जो पट्टी है उसको भी फैब्रिक ग्लू के साथ आप ये देखें, इसको अच्छे तरीके से इसको चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद आपने इसको कर लेना है आयरन। तो ऊपर से आपने इसके जो लूप्स लगाए हुए हैं उनको भी आपने इस तरह से बराबर रख के दूसरी साइड पे भी आपने इस तरीके से ये देखें कपड़ा इसके ऊपर रख के आपने इसको कर लेना है आयरन। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही हमारा खूबसूरत सा ये गला बन के रेडी हो चुका है। इसकी जो फाइनल लुक है बैन लगने के बाद वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, आपको ये मेरा तरीका कैसा लगा, आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। तो माशाल्लाह से ये देखिए फाइनल इसकी लुक इसी तरीके से ही जब टिच बटन इसके ऊपर लगवाएंगे तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगेगा। इसके ऊपर आप काज भी करवा सकते हैं। तो इस जगह पे आपने बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा के इसको जो है तसल्ली के साथ आपने कर लेना है तैयार। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये गला बन के रेडी हो चुका है। ये देखें, इसके ऊपर हमने सिलाई भी लगा ली है। तो अब ऊपर जितना आपने इस तरह से ये गुलाई का हल्ला छांट के इसको आपने बैन लगा देना है। तो माशाल्लाह इसकी जो फाइनल लुक है वो भी मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जब इसके ऊपर हमने बटन लगवाने हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक भी आ जाएगी। इसी तरीके से हमने इसके ऊपर जो सिलाई है वो लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद माशाल्लाह से ये देखें सारा गला जो है हमारा रेडी हो चुका है। तो ये देखें माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक, कितना ये प्यारा गला हमारा बन के रेडी हो चुका है। आपको मेरा तरीका कैसा लगा है, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। इसके कफ के ऊपर भी हमने टिच बटन लगवाए हैं। इसके ऊपर आप काज भी करवा सकते हैं, लेकिन मज़ीद जो खूबसूरती है टिच बटन के साथ ही आएगी। ये चीज़ का आपको पता चल गया होगा। तो अब आप मुझे दें इजाज़त। जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको ये गला ये तरीका कैसा लगा है।